Hello everyone and very good morning dear student. My name is Shravan Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PhD classes. So dear यहाँ तक हो गया था लेकिन फिर भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं। इसमें दिया कि आई रिमेम्बर यानी मुझे याद आता है स्टोरी ऑफ मैन यानी एक व्यक्ति की कहानी याद आती है फ्रॉम उदीपी जो उदीपी से था। वंस टोल्ड मी उसने मुझसे एक बार बताया कि एज ए यंग बॉय जब वो एक युवा लड़का रहता था या जब एक युवा था या छोटा बच्चा था ही वुड गो टू स्कूल वो इस स्कूल जाया करता था। पास्ट यानी गुजर करके उसे यानी हो करके जाना पड़ता था एन ओल्ड टेम्पल एक पुराने मंदिर से यानी जब वो स्कूल जाता था तो उसे एक पुराने मंदिर से होकर जाना पड़ता था। पिता की वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट जहाँ पे उसके पिता एक प्रीस्ट थे एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली वो वहीं पे थोड़े समय के लिए रुका करता था एट द टेम्पल यानी मंदिर में एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years लेटर 30 साल के बाद आई विजिटेड हिज टाउन मैं उसके शहर गई एंड द टेम्पल और उस मंदिर के पास गई विच वाज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ उसके उस साइड है इसका मतलब देखिए कि विच वाज नाउ ड्रोन जो एकदम उजड़ चुका था या टूट चुका था इन एन एयर ऑफ एन इन एयर ऑफ डिसोलेशन यानी वो एकदम उजड़ चुका था यानी वीरान या बंजर बन चुका था। फिर इन द बैक यार्ड यानी उसके ठीक पीछे वेयर में जहाँ पे लिव द न्यू प्रीस्ट एक नया पुजारी रहता था देयर वे रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर अब उसमें क्या थी कि लाल कलर की और सफेद कलर की प्लास्टिक कुर्सियां रखी हुई थी। फिर देखिए अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म यानी एक छोटा लड़का या युवा लड़का ग्रे यूनिफॉर्म का मतलब भूरे कलर की वर्दी पहना था या धारण किया करता था वेयरिंग सॉक एंड शूज अब वह भी क्या किया मोजे और जूते पहनने लगा था। देखिए राइड यानी वह आता था पहुंचता था पैंटिंग मतलब हाँफते हुए एंड थ्री हिज स्कूल बैग एंड ऑन अ फोल्डिंग बेड और अपने मुड़े हुए बिस्तर पे उसे क्या कर रहा था स्कूल बैग को फेंक देता था। फिर है कि लुकिंग एट द बॉय यानी उस लड़के को देख करके आई रिमेम्बर मुझे याद आता है द प्रेयर एंड द बॉय उस दूसरे लड़के की कहानी याद आती है उस दूसरे लड़के का प्रार्थना याद आता है हैड मेड टू द गॉडेस जो ये देवी से किया करता था। when he finally had got when he had finally got a pair of shoes जिससे अब लगता है संभवतः कि एक जोड़ी जूते मिल गया था ताकि लेट मी नेवर लॉस देम अब मुझे उसे नहीं खोना चाहिए। देखो द गॉडेस यानी वह जो देवी थी हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। देखिए यंग बॉय यानी जो युवा लड़के थे लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट यानी उस पुजारी के लड़के की तरह नाउ वर शूज अब वे भी क्या करते थे शूज पहने करते थे या पहनने लगे थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर लेकिन कुछ अन्य लड़कों की तरह लाइक द रैग पिकर्स यानी उस कूड़े बीनने वाले लड़कों की तरह इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में रिमेन सुई अब भी बिना जूता के रहते थे। फिर जाके माई एक्वेंटेंस यानी जो मेरा परिचय था विद द बेयरफुट रैग पिकर्स यानी उन रैग पिकर्स यानी कूड़े बीनने वाले या नंगे पैर चलने वाले कूड़े जितने भी बीनने वाले लड़के थे उनका जो मेरा परिचय था लेट्स मी टू सीमापुर मुझे सीमापुर लेके जाता है। देखिए अब सीमापुर कहाँ था अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली या दिल्ली की परिधि पेरिफेरी परिधि सर्कल पे ऐसे गोल टाइप का जैसे ये दिल्ली है इसके चारों तरफ यानी कॉर्नर में कहीं ये बसा हुआ था। कहता कि 8 माइल्स फिर भी मीलों दूर अवे फ्रॉम इट इससे मीलों दूर था। एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर। देख मेटाफोरिकली लगभग लाक्षणिक रूप से यह उससे मीलों दूर था। फिर कि दोज यानी वे लोग हु लिव हियर जो यहाँ पे रहते थे आर स्क्वेटर्स यानी वे
क्या थे, शरणार्थी थे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हुए थे, बैक इन 1970 यानी 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। जो भी सीमापुर में रहते थे 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। लेकिन साहेब फैमिली यानी साहेब का परिवार, साहेब का परिवार भी उनके बीच में रहता था। सीमापुर वाज देन अ विल्डरनेस, उस समय सीमापुर एक विल्डरनेस यानी बहुत बीहड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इट स्टिल, या अब भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। यानी जब पहले था सीमापुरी, तो जब भी बांग्लादेश से लोग आए थे तो बहुत दूर दूर स्थान पे जगह थे, यानी बहुत कम लोग थे। लेकिन अब क्या हुआ, 30-40 साल के बाद वहां की पूरी जगह फुल हो चुकी है। अब देखो उसमें क्या क्या कि इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी उस सीमापुरी में स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड में कीचड़ होते हैं यानी मिट्टी के घर बन चुके हैं, विथ रूफ्स एंड ऑफ टीन एंड टारपोलिन, यानी जिनकी छतें क्या है, टीन की हैं और टारपोलिन यानी तिरपाल की हैं। देखिए डिवाइड, यानी ये जितने भी घर हैं डिवाइड, या जितने भी लोग हैं डिवाइड एंड वंचित हैं, यानी इनको कमी है। आप सीवेज, यानी जिस सीवेज में होता है जैसे गंदी नालियां बहना, यानी हम सोच करते थे शौचालय की व्यवस्था नहीं थी इनके पास। ड्रेनेज, गंदी नालियां थी, इनकी कमी थी, यानी इनके पास ना तो शौचालय था और न ही इनके पानी बहने की कोई गली थी, न कोई नालियां थी। देखिए आर रनिंग वाटर, और न ही पानी उनके पास बहता हुआ पानी था। देखिए लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़े बिनने वाले यहाँ पे निवास करते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यानी वे लोग यहाँ पे लगभग 30 सालों से निवास कर रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बट लेकिन विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास एक राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से इनका जो नाम था वह वोटर लिस्ट में था। फिर देखिए बट विथ राशन कार्ड, बल्कि इनके पास एक राशन कार्ड था। दैट गेट दियर नेम, जिनकी वजह से इनका नाम ऑन वोटर लिस्ट में था। एंड इनेबल, और ये उपयोगी होते थे, इनका नाम जब वोटर लिस्ट में था तो ये फायदे होते थे देम टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने में, यानी उन्हें अनाज खरीदने में इसका फायदा मिलता था। फिर है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी जो फूड है यानी जो भोजन है मोर इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, यानी जीविका के लिए, देन एन आइडेंटिटी, बिना मतलब किसी पहचान की अपेक्षा। अगर कोई व्यक्ति जाने या न जाने हमें, लेकिन अगर हमें टाइम से खाना मिल रहा है तो पहचान की आवश्यकता नहीं है, यानी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन। देखें इफ एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में, यानी शाम के समय या रात में, वी कैन फीड अवर फैमिली, यदि हम अपने परिवारों के साथ खाना खा सकते हैं, एंड गो टू बेड, और सोने जा सकते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना किसी पेट दर्द के, तो फिर कहना कि वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, यानी उस खेत की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देता है। ये कौन कहते हैं ये बात, देखिए ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं का एक समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, यानी फटी हुई साड़ियों में, व्हेन आई आस्क, जब मैं उनसे पूछती हूँ, देम, उनसे पूछती हूँ कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, कि वे अपने इतने सुंदर या हरे भरे खेतों को और नदियों को छोड़ करके भारत क्यों आए थे, तो वे कहते हैं कि, क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि हम दिन के अंत में, वी कैन फीड एंड आवर फैमिली, यदि हम अपने परिवार के साथ खाना खा सकते हैं, और गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के अगर सो सकते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड ऑफ द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देता, यानी वो खेत जो हमें अनाज नहीं देता है, तो हम उसकी अपेक्षा हम यहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ टाइम से खा करके सो सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, और ये वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, ग्रुप ऑफ टाइटर, इसमें दिया कि हम यहाँ पे थे, वेरी बार जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता था, दे पिच दियर टेंट, भी अपने टेंट को गाड़ दिया करते थे, दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, जो उनका अस्थाई, अस्थाई का मतलब जैसे कि आज यहाँ बना कल कहीं और बनेगा, जैसे कूड़ा बीनने वाले यहाँ पे रहते हैं, कभी वहां जाते हैं, तो जब तक उनके एरिया में काम रहता है तब तक करते हैं, फिर वहां से हट के अगले महीने कहीं और चले जाते हैं। तो वही दिया कि वेयर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता था, दे पिच दियर टेंट, भी अपने टेंट को गाड़ देते थे, दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, जो उनका अस्थाई घर बन जाता था। देखिए चिल्ड्रेन ग्रोन अप इन द, बच्चे इन्हीं में खड़े, ग्रोन अप मतलब बड़े होते थे, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी उनकी जीविका में, यानी जीवन चलाने में
उनके पार्टनर या प्रतिभागी बना करते थे। एंड सर्वाइवल, और उनकी जो जीविका थी इन सीमापुर में मीन रैग पिकिंग, सीधा सीधा उसका मतलब था कि रैग पिकिंग यानी कूड़े बीनना। यदि कोई व्यक्ति जीवित रहना है तो उसे कूड़े बीनना ही होगा, यही कह रहे हैं इसमें। देखिए थ्रू द ईयर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यानी उनके अंदर एक कला हो गई थी। देखिए गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी जो कूड़ा था टू देम उनके लिए इज गोल्ड, यानी धन के समान था, यानी सोने के समान था। इट इज दियर डेली ब्रेड, या उनकी दिन की डेली ब्रेड मतलब होता है कि रोजी रोटी थी। और रूफ ओवर दियर हेड्स, यानी उनके सर पे एक छत के समान थी कूड़ा बिनना। देख इवेन इट इज अ लीकिंग रूफ, भले उनका छत लीकिंग रूफ, यानी उनका लीक मतलब चूना होता है या टपकना होता है, भले उनकी जो छत थी वह टपकती हो लेकिन फिर भी उनके सर पे छत के समान थी, यानी कूड़े बीनेंगे तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए इट इज इवन मोर, इससे कुछ और अधिक मतलब रखता था। फिर देखिए आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कुछ समय मुझे 1 रुपये मिल जाते थे। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपये के नोट मिल जाते थे। ये साहेब कहता है, एक साहेब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया, कभी कभी मुझे 10 रुपये के नोट मिल जाते थे। फिर देखिए हिज आई, जिसको उसकी आंखें लाइटिंग अप चमक रही थी, जब ये बातें कह रहा था कभी कभी मुझे 1 रुपया, कभी कभी 10 रुपये के नोट मिलते हैं, तो उसकी आंखों में चमक थी, यानी खुशी की चमक थी। तो ये देखिए हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक थी। व्हेन यू, अब फिर मैंने पूछ लिया कि व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, यानी जब तुम्हें कभी सिल्वर कॉइन, कंपेयर करें कि सिल्वर कॉइन जब तुम्हें मिल जाता होगा इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी कूड़े के ढेर में, तो यू डोंट स्टॉप क्राइम, तब तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर, क्योंकि देर इज होप, क्योंकि एक आशा बनी रहती होगी आप फाइंडिंग में कुछ और अधिक पाने की। अगर तो मैडम जी समझा रही हैं साहब से कि अगर तुम 1 रुपया मिलता है, कभी 10 रुपये मिलते हैं, तो अगर तुम्हें सिल्वर का सिक्का मिलता होगा कूड़े में, तो यू डोंट स्टॉप, तब तुम बंद नहीं करते होंगे खोजना। फॉर, क्योंकि देर इज होप ऑफ फाइंडिंग, ताकि तुम्हें लगता होगा कि कहीं कुछ और अधिक न मिल जाए, इसलिए तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो, ढूंढते रहते हो, लालच हो जाती होगी। देखिए इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इसका मतलब था गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट, यानी बच्चों के लिए इसका मतलब अन्य ही था, यानी कुछ उसका अन्य ही सोच थी। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, जो उनके मम्मी पापा सोचते थे, यानी जो कूड़े के बारे में उनके मम्मी पापा सोचते थे, उनसे उनकी अपेक्षा इनका मतलब या इनकी सोच कुछ अलग थी। फिर देखिए फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी आश्चर्य में ढकी हुई या लिपटी हुई कोई ऐसी चीज होती थी। फॉर द एल्डर्स, बल्कि बड़ों के लिए इट इज मीन्स फॉर सर्वाइवल, यानी यह उनकी जीविका थी, यानी उनके जो भी लोग रहते थे, मम्मी पापा, आसपास के जितने भी बड़े बड़े लोग रहते थे, उनके लिए सिर्फ जीविका थी, यानी कूड़ा बिना उनकी जीविका थी। लेकिन बच्चों के लिए इनके अंदर क्या है कि रैप्ड इन वंडर, यानी आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज थी, यानी उसके अंदर क्या मिल जाए इस चीज के लिए वो ढूंढा करते थे, यानी कूड़ा बीनते थे। लेकिन जो बड़े लोग थे वो सिर्फ अपने पेट पालन के लिए कूड़ा बीनते थे। फिर देखिए ऑन राइटर, ऑन विंटर है, ऑन ऑन वन है। देखिए वन विंटर मॉर्निंग, यानी एक सर्द ऋतु की सुबह, यानी ठंडी के दिन, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस, वह चरदीवारी के पास खड़े होकर के, गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी पड़ोस में जो क्लब था उसके गेट पे के पास खड़े होकर के, वाचिंग टू यंग मैन, यानी 2 युवा व्यक्तियों को देखता है, ड्रेस इन व्हाइट, जो सफेद ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे वह गेम पसंद है। ही हमसे धीरे से कहता है कि मुझे यह गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, उसको देख करके संतुष्टि के साथ, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी वह उस दीवार के पीछे खड़ा होता था, यानी उसे देख के संतुष्टि मिलती थी। देखिए आई गो, देखते हैं इसमें कि आई गो, जब भी उसे समय मिलता था, इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब चारों तरफ कोई नहीं रह करता था, तो वो कहता है कि आई गो, मैं चला जाता हूँ। देखिए ही एडमिस, वो स्वीकारता है कि जब कोई अंदर नहीं रहता था मैं घुस जाता था। फिर देखिए द गेट कीपर, जो द्वारपाल था यानी जो गेटमैन था, लेट्स मी यूज द स्विंग, यानी मुझे झूला झूलने के लिए
लेट्स मी यूज द स्विंग, वो मुझे झूला झूलने देता था। देखिए साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस शूज पहना हुआ था। दैट लोकेशन, जो अलग दिख रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, यानी उसके शर्ट एंड शॉर्ट को जो नेकर थी और जो कमीज थी उस बेढंगी थी, यानी डिस्कलर थी, यानी रंग बिरंग, मतलब होता कि शर्ट कुछ और थी और जो उसकी नेकर थी वो कुछ और थी, यानी उसका ड्रेस कोड कुछ अलग ही था। देखिए समवन गेव देम, यानी किसी ने उसे दिया था, टू मी मतलब मुझे, वह कहता है कि किसी ने मुझे दिया था, ही सेज वह कहता है, इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह समझाने के ढंग से कहता कि इस शर्ट को या इस नेकर को मुझे किसी ने दिया था, यहाँ पे जो पहना हुआ है। तो एक द फैक्ट दैट, यानी जो सच्चाई है, दैट यह है कि दे आर डिस्क्लेयर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यह जो जूते थे वह किसी डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के से इनकार कर दिए गए थे या उसे फेंक दिया गया था या नापसंद किया गया था, इसलिए उस जूते को फेंक दिया था, तो ये पहन लिया था। या तो हु परहैप्स, यानी जो शायद रिफ्यूज टू वियर, जो पहनने से इनकार कर दिया था, देमन उनको, बिकॉज में, क्योंकि ऑफ अ होल, क्योंकि एक होल हो गया था, इन वन ऑफ देम, उन दोनों जूतों में से किसी एक जूते में होल हो गया था जिसे वह फेंक दिया था। फिर यह कि डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर यह कि फॉर मतलब क्योंकि वन हु हैज वॉल्क बेयर फुट, क्योंकि वन मतलब एक कोई भी व्यक्ति, हु मतलब जो हैज वॉल्क बेयर फुट, जो नंगे पैर टहलता है, इवन शू यहाँ तक कि जो जूते हैं, विथ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि जो होल या छेद जूते हैं वो उसके कम ट्रू, यानी सत्य, ड्रीम मतलब स्वप्न होता है, कम ट्रू यानी सत्य, यानी उसका जो स्वप्न है वो सत्य होने के समान है, यानी वो सपना देख रहा है कि हमें जूते मिले, भले वो फटा हुआ है फिर वह सत्य सपने के समान है। लेकिन बट द गेम, लेकिन जो गेम थी, ही वाचिंग जिसे वह देख रहा था, सो इंटेंटली, वह अत्यधिक भावुक हो रही थी, इज आउट ऑफ हिज रीच, यानी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी, यानी उसके दिमाग में समझ में भले न आता था लेकिन फिर वह देखता था। पता कि दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह, साहिब जी ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी जो साहिब था वो अपने मिल्क बूथ, यानी चाय ने यहाँ पे दिया है कि दूध की दुकान पे जा रहा था। इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में इज स्टील कनिस्टर, एक स्टील कनिस्टर था जिसको हम सब डोलो वोलो कह सकते हैं अपनी भाषा में, उसके हाथ में एक कनिस्टर था। जैसे आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल टाउन द रोड, यानी मैं सड़क के किनारे या सड़क के उस पार, वर्क इन अ टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करता हूँ, इससे जो वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से इशारा करते हुए कहता है कि मैं वहां पे, यानी बहुत दूर, मैं सड़क के उस पार काम करता हूँ, इसमें दूध लेने जा रहा है। कह रहा कि आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे पूरे दिन का खाना मिलता है। लेकिन डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें जॉब पसंद है, यानी वो हम पूछते हैं कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद था। आई आस्क हिज फेस, जैसे वो पूछते थे, हिज फेस यानी उसका चेहरा, आई सी मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री। देखिए आई आस्क हिज फेस, जैसे मैं पूछती हूँ तो उसका जो चेहरा था, पूछती क्या है, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद है। हैज लॉस्ट द केयर फ्री, उनका जो चेहरा था एकदम थोड़ा केयर फ्री हो जाता है, यानी जैसे जैसे उसका जो चेहरा था उसका भाव बदल जाता है। लेकिन द स्टील कनिस्टर, उसका जो स्टील कनिस्टर सीम्स लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा उसका जो कनिस्टर वो अत्यधिक भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वह ले जा उठा कर ले जाया करता था, ओवर इस शोल्डर, अपने कंधे पे, जिस बैग को अपने कंधे पे उठा कर ले जाता था उस बैग से भी अधिक भारी वो कनिस्टर लग रहा था, इसको प्रतीत होता था मैडम जी को। फिर देखिए द बैग वाज हिज, बैग उसी का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कनिस्टर था वो उस व्यक्ति का था, हु ओन्स द टी टॉप, जो टी शॉप में जो चाय की दुकान का मालिक था। देखिए साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब कभी भी, बहुत समय से या अभी भी अपना ओन मास्टर, स्वयं का मालिक नहीं बना था। फिर देखिए आई वांटेड टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना पसंद करता हूँ। देखिए मुकेश इंसिस्ट, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक जो कहानी है, यहाँ तक
ये पार्ट 1 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ इससे पहले जो कहानी थी वो पूरे साहेब की थी। अब यहाँ से नया पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ से मुकेश की कहानी चालू होगी। तो इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।